सबसे पहले कोटद्वार के समस्त मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर पहुँचे। साथियों, आज का मुद्दा काफ़ी गंभीर है और ये ऐसा मुद्दा है साथियों जिसको लेकर कोटद्वार से लेकर और पूरे पहाड़ के हमारे जो पहाड़ों के जो लोग हैं वो आज इससे बेहद हैरान हो जाएंगे कि पिछले 2 साल से, साल 2024 से और साल 2026 अब खत्म होने को है, इन 2 सालों में क्या हुआ। कोटद्वार बेस अस्पताल में इन 2 सालों में साथियों जो हुआ वो शायद आज कोटद्वार की जनता सुनेगी तो हक्की बक्की रह जाएगी। साथियों, आज मैं आपको साथियों ये पूछना चाहता हूं, प्रदेश जो हमारे कोटद्वार की जनता है, गांव की जनता और आप मीडिया को ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको एक्सपायरी दवाएं मिले तो आप क्या करेंगे? अगर आपको एक्सपायरी खाना मिले तो आप क्या करोगे? आप उसको फेंक दोगे ना, आप फेंक दोगे। लेकिन अगर आपको एक्सपायरी मशीनें मिले कोटद्वार बेस अस्पताल में तो आप क्या करेंगे? जी हां साथियों, सबसे बड़ा जो कोटद्वार का बेस हॉस्पिटल है, जहां 2.5 लाख की जनसंख्या है, जहां हमारे गांव के हजारों लोग जो है रोज सुबह यहां पर आते हैं, उस कोटद्वार बेस अस्पताल की जो एक्सरे मशीन है साथियों वो 2 साल से एक्सपायर हो चुकी है। और कोटद्वार के 2.5 लाख लोग पिछले 2 साल में उसी हॉस्पिटल में अपना एक्सरे करा रहे हैं। और ये मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं साथियों, अगर हम बात करते हैं, हमारी टीम बात करती है, तथ्यों के साथ बात करती है। अगर आप इसको देखेंगे साथियों तो आप पाएंगे कि कैसे जो है बेस अस्पताल में जो एक्सरे की मशीन है वो 2 साल से एक्सपायर हो चुकी है। ये देखिए आप, ये है एक्सरे की मशीन 29/12/2014 को ये मशीन लगी थी। यहां पर 10 वर्ष पूर्ण होने की अवधि क्या हो गई है? 28/12/2024। और यहां पर लिखा हुआ है कि उक्त मशीन को 10 वर्ष माह दिसंबर 2024 को पूर्ण होने के फलस्वरूप जनहित में नई मशीन की स्थापना की जाए, जिसकी नितांत आवश्यकता है कोटद्वार में। अब आप बोलेंगे ठीक है भाई, 2 साल हो गए हैं तो क्या हो गया? साथियों, 17/6/2026 को यह पत्र है, 17/6/2026 यानी कि इसी जून का यह पत्र है। इसमें प्रमुख अधीक्षक जो कोटद्वार के हैं वो ऋतु भूषण खंडूड़ी जी को, जो हमारे कोटद्वार की विधायक है, जिन्होंने सोने की चम्मच में राजनीति करना सीखा, उन ऋतु भूषण खंडूड़ी जी को हमारे प्रमुख अधीक्षक कोटद्वार वो लेटर लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार में डिजिटल एक्सरे मशीन की स्थापना दिनांक 29/12/2014 को की गई थी, जिसे लगे हुए 12 वर्ष माह दिसंबर 2026 में पूर्ण होने वाले हैं। एवं मशीन बार बार खराब होती रहती है। इस संबंध में डिजिटल एक्सरे मशीन की मांग महानिदेशालय स्तर से भी की गई है। चिकित्सालय में एक्सरे मशीन का बार बार खराब होने के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि कोटद्वार में काफी बड़ी संख्या में स्थानीय पहाड़ों के क्षेत्र से मरीजों की तादाद अत्यधिक है। प्रतिदिन 600 से 700 ओपीडी चिकित्सालय में होती है, जिस कारण जो है यहां पर इस मशीन की बेहद जरूरत है। साथियों, ये ऋतु खंडूड़ी को प्रमुख अधीक्षक ने लिख दिया था। इसके अलावा इन्हीं प्रमुख अधीक्षक ने कई बार लेटर किसको लिखे? कई बार लेटर कंपनी को लिखे। जिस कंपनी ने एक्सरे मशीन लगाई है उस कंपनी को कई बार जो है लेटर लिखे गए। उनको लिखा गया है कि ये मशीन जो है बार बार खराब हो रही है, कृपया अपना जो भी वहां से इंजीनियर है उन इंजीनियर को जो है हमारे पास आप भेज दीजिए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य ये रहा कि इसके बाद क्या होता है साथियों कि 2/6/2026 को यानी कि इसी साल एक बार फिर से यहां के अधीक्षक एक्सरे जो डिजिटल मशीन है उसको लेकर फिर से उसी कंपनी को फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि कृपया यहां पर 1 महीने से एक्सरे मशीन नहीं चल रही है, वो एक्सरे मशीन खराब हो गई है, कृपया अपने इंजीनियर भेजिए। फिर क्या होता है साथियों, इसके बाद फिर से विधानसभा अध्यक्ष को फिर से खत लिखा जाता है और यह कहा जाता है प्रमुख अधीक्षक के द्वारा कि भाई 10 साल हो गए हैं मशीन को, 10 से 12वां साल चल रहा है मशीन को। यहां कोटद्वार की जनता जो है इनको नितांत आवश्यकता है, आप इसकी देखरेख कीजिए। लेकिन मैडम के कानों में साथियों कोई जू नहीं देंगे। और आज स्थिति ये हो चुकी है साथियों कि हमारा कोटद्वार, हमारे कोटद्वार के लोग, हमारे पहाड़ के लोग जो इस कोटद्वार के बेस अस्पताल में निर्भर है, आज
ये हो चुका है कि पिछले 2 साल से एक्सपायरी जो एक्सरे की मशीन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कभी भी इस कोटद्वार के अस्पताल की एक भी दवाई खाई है? कभी नहीं खाई होगी। कभी ऋतु भूषण खंडूड़ी ने इस कोटद्वार अस्पताल में इलाज कराया है? कभी नहीं कराया होगा। और इस एक्सपायरी मशीन ये हो चुकी है, इस एक्सपायरी मशीन से क्या ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कभी एक्सरे करवाया होगा? अगर ऋतु भूषण खंडूड़ी नहीं करवा रही है कोटद्वार की विधायकों के, वो देहरादून भाग रही है, वो दिल्ली भाग रही है, तो आपने कोटद्वार के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे पहाड़ के गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो है ऋतु भूषण खंडूड़ी मरने के लिए छोड़ रही है। तो ये कितनी बड़ी गंभीर बात है भाई। अब मैं सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि भाई हम जो है जब एक्सपायरी हो जाती है, खाना एक्सपायरी हो जाता है या फिर दवाइयां एक्सपायरी हो जाती हैं, तो हम मुकदमा करने के लिए कहां जाते हैं? हम मुकदमा करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं। इसी प्रकार अगर 2 साल से ये मशीन एक्सपायर हो चुकी है तो मैं मुकदमा करने कहां जाऊंगा? ऋतु भूषण खंडूड़ी पर। हम किस पर मुकदमा करें? मैं स्वास्थ्य मंत्री पर मुकदमा करने कहां जाऊंगा? मैं जो है स्वास्थ्य जो सचिव हैं उन पर मुकदमा करने क्यों नहीं जाऊंगा? मैं मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी, उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि 2 साल से ये सब आपके नाक के नीचे भी हो रहा है और आपकी विधायक, आपके स्वास्थ्य मंत्री और आपका स्वास्थ्य सचिव इस कोटद्वार की भोली भाली जनता, इस कोटद्वार के गरीब दबके कुचले जो लोग भी हैं, जो आर्थिक रूप से संकट में हैं, उनको जो है 2 साल से अगर एक्सपायरी मशीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोटद्वार के नहीं, भारी लोगों को जो है यहाँ पर अपने स्टाफ में तैनात किया है। लाखों की सैलरी, 10 से 13 लेवल का जो सैलरी पैकेज होता है वो उनको दिया जा रहा है। आप देखो हर ऋतु खंडूड़ी के स्टाफ में जो है बाहर के लोग हैं। ये कैसे आ गए? कोटद्वार के क्या ईमानदार जो व्यक्ति हैं, क्या वो ऋतु भूषण खंडूड़ी जी को पसंद नहीं थे या टैलेंट पे विश्वास नहीं है कोटद्वार के? आप जो है बाहर से अपने स्टाफ ला रहे हो। अगर साथियों यही मशीन, एक्सरे की मशीन अगर दिल्ली देहरादून में एक्सपायरी हो जाती तो अगले दिन वहां पर साथियों वो मशीन लग चुकी होती। लेकिन आपने पता नहीं कोटद्वार को आप कोई सोच ही नहीं रहा है। जितने विधायक पहले के भी वही कोटद्वार के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऋतु भूषण खंडूड़ी कोटद्वार के बारे में नहीं सोच रही है। तो अंत में ये कहना चाहेंगे कि इस पर एक मुकदमा होना चाहिए और मुकदमा किस पर हो ये जनता तय करे। बाकी मुकदमा हम भी करेंगे और वक्त आने पर जो है बताएंगे। हमारे साथ शिवाना लखेड़ा जी भी हैं, हमारे साथ महिमा डोबरियाल जी है। मैं लखेड़ा जी आपसे कहना चाहूँगा, कुछ इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सारी बातें तो खैर आपने रख दी हैं और जो भी बातें रखी हैं वो बिल्कुल आपने प्रूफ के साथ रखी हैं। और ये सरकारी हॉस्पिटल को लेके कोई पहला इशू नहीं है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा डीपली बातें हमको ऑन रिकॉर्ड नहीं पता चल पाती थी। हमें तो मोटा मोटा बस इतना ही एक मैसेज कोटद्वार के अंदर रहता था कि भाई ये एक रेफर सेंटर है। अब वो रेफर सेंटर क्यों है वो ये सारे कागज़ बता रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो एक हमें एक पॉजिटिविटी थी उस अस्पताल को लेके कि भाई MRI वगैरह, CT स्कैन वगैरह या एक्सरे वगैरह वहाँ पर हो रहे हैं, तो वो भी अब अंदरूनी चीज़ें आप देख सकते हैं कि 2 साल से वो मशीन एक्सपायर पड़ी हुई है एक्सरे की। अब वो किस तरह के एक्सरे हुए होंगे या उस बीच में जिन मरीजों ने जांच कराई होगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में आगे इलाज करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्सरे मशीन या अन्य टेस्ट महंगे होने की वजह से वो सरकारी हॉस्पिटल से टेस्ट करवा के ले जाते हैं। अब वो टेस्ट कितने ऑथेंटिक थे, अब वो तो जो भी संबंधित डॉक्टर्स होंगे या जो अधिकारी होंगे वही इस चीज़ को बता पाएंगे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कोटद्वार के लिए, ये तो शुरू से ही ऐसा चलता हुआ आ रहा है। और शायद आज भी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप लोगों के माध्यम से जब ये पब्लिक तक ये बात जाएगी तो